तो हेलो बच्चों एंड मेरे प्यारे साथियों। और आज मैं एक दुनिया समानांतर की एक और कहानी, एक और जिंदगी, जिसे मोहन राकेश ने लिखा है, मैं लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। और ये कहानी देखिए, जितनी भी सब कहानियाँ हैं आधुनिक कहानियों में से एक है, जिससे हमें अब आज के जीवन में आगे बढ़ने क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड नॉलेज मिलता है। इन सब कहानियों को बच्चों के साथ साथ सभी को पढ़ना और सुनना चाहिए। आज के युग में पढ़ने का टाइम किसको है? कोई समय निकालकर पढ़ना नहीं चाहता। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं अपनी आवाज में इन कहानियों के सारांश को आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग इसे अवश्य देखिएगा, सुनिएगा। तो ये कहानी एक और जिंदगी, जिन्हें मोहन राकेश ने लिखा है, बड़ी मस्त कहानी, बड़ी ही दिमाग आपका एकदम अच्छा करने वाली और जीवन से रिलेटेड कहानियां, जिस चीज को हम अपने आसपास हर क्षेत्र में देखते रहते हैं, उन्हीं से संबंधित एक कहानियां हैं। एक और जिंदगी, ये कहानी में एक व्यक्ति रहता है प्रकाश। प्रकाश की विवाह होता है। थोड़े से ऐसे सारांश के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर आप लोगों को जब मैं कहानी पढ़ाऊंगा मजा आ जाएगा, क्योंकि सारांश पता रहेगा तो कहानी अच्छे से समझ में आ। प्रकाश का विवाह होता है एक लड़की वीना से। वीना के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते। वीना जो एक पढ़ी लिखी सक्सेसफुल औरत है, लड़की है, और जो प्रकाश से अधिक कमाती है, अधिक पैसा कमाती है। और इन दोनों के विवाह के बाद इनका एक लड़का होता है परास, जिसे शॉर्ट में पासी के नाम से जानते हैं, पासी या परास। और विवाह के बाद में प्रकाश चाहता है कि मेरी पत्नी मेरे अनुसार काम करे, चले। लेकिन वीना जो है अधिक पैसा कमाती है प्रकाश से, तो वो अपना अनुसार चलना चाहती है। और इन्हीं नोक झोंक में इन दोनों के बीच ऐसी स्थिति बन जाती है कि तलाक हो जाता है। तलाक के बाद बच्चे का कस्टडी किसको दिया जाए? पिता को कि मां को? तो अक्सर हमारे देश में संविधान के अनुसार बच्चे की कस्टडी मां को ही मिल जाती है, तो बच्चा बहुत छोटा होता है। तो पासी यानी परास जो है बहुत छोटा था, तो उसकी कस्टडी मां को ही मिली। अब यहां पर पिता से मिलने की भी अनुमति दी गई, लेकिन उसका एक टाइमिंग दिया गया, समय दिया गया। अब यहाँ पर परास जो है पिता के पास आता है, कुछ समय तक रहता है, फिर वह नौकरों के माध्यम से उसे लेकर माँ के पास चला जाता है। प्रकाश को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है उन नौकरों को। प्रकाश के मन में कभी कभी ऐसी दौड़ती है कि उन नौकरों को उठाकर दे डालू एक तो घूसा, ठीक है ना, ऐसी गुस्सा आती। प्रकाश कई बार सोचता है कि जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया जाए, जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया जाए, लेकिन बार बार बच्चे के खिंचाव या कहा जाए बच्चे के प्यार उसे रोक देता है। अब क्या होता है कि एक दिन प्रकाश कहता है कि नहीं, अपना भी एक जीवन हो, अपना भी एक परिवार हो, अभी हमारी उम्र है, हम अभी विवाह कर सकते हैं। प्रकाश एक ऐसी लड़की के तलाश में रहता है जो उसका पूरा जीवन साथ, उसके अनुसार चले, वह काम करे। प्रकाश के एक मित्र थे, उनकी एक बहन थी निर्मला, जो काफी देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी और अच्छी भी लगती थी। प्रकाश ने सोचा कि, और उसके विवाह काफी लंबे समय तक नहीं हुआ था,
प्रकाश ने सोचा कि चलो इससे विवाह कर लिया जाए। बातचीत चली, प्रकाश बहुत खुश हुआ, अरे भाई चलो ठीक है, बहुत मस्त। और विवाह से पहले ही वो एक सपना देखने लगा, सपनों की दुनिया में चला गया। वहां पर विवाह से पहले ही घर पर फूलों की जो फूल होते हैं ना, फूलदानी वगैरह लेकर आने लगा, रखने लगा। रातों में निर्मला के सपना में, मतलब उसे एक अट्रैक्शन, प्रेम जैसा होने लगा था। ठीक ठाक विवाह हुआ, संपन्न हुआ। विवाह के बाद आने के बाद निर्मला, प्रकाश ने निर्मला की अधिक से जांच नहीं की थी। उन्होंने मेरा दोस्त ही तो है, मुझे थोड़ी नहीं धोखा देगा, भैया सुंदर है देखने में, देखा बस ऊपर से ही ऐसे ही देखता करके जल्दबाजी में। कहानी सिखाते हैं कि हर काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी सोच कर संभल कर, जिंदगी की बात है, खासकर विवाह, ठीक है। तो विवाह हुआ, निर्मला आई। निर्मला मानसिक रोगी थी, पागलपन समझिए, पागल। निर्मला के आने के बाद वह घर पर कभी पूरे श्रृंगार उंगार करके बैठ जाती थी पलंग पर, कभी चिल्लाने लगती थी, कभी हंसने लगती थी, कभी रोने लगती थी। कहानी में भी हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, बिल्कुल मजेदार। कब वो खुद को कहती थी, मैं देवी हूँ, देवी, मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता है, मेरे आगे पूरी दुनिया संसार सब परास्त है। कभी कहती थी कि मेरे 4 भाई हैं, चारों के चारे बड़े धनी हैं, बड़ा भाई मेरा 4 चक्का गाड़ी खरीदा है, मैं तुमको उठवा डालूंगी, मार डालूंगी। जब प्रकाश से उसको चुप कराने जाता है, शांत करने के लिए बोलता है, कहता है कि मैं देवी हूँ, मैं सती हूँ, सती, मुझे मत छुओ, मेरे सत्य को मत खत्म करो। ऐसे ऐसे आवाजें निकालने लगती थी। प्रकाश तंग होकर किसी कमरे में जाकर अकेले को बंद कर लेता है। फिर कुछ समय के बाद दरवाजा पीटती है, पीट कर कहती है कि मैं बच्ची थोड़ी नहीं, अकेले मैं बच्ची हूँ, मैं अकेले थोड़ी नहीं सो सकती हूँ, मेरा विवाह हो गया है, मैं अपने पति के साथ सोऊंगी। ऐसा करती है, उसे जाकर उसके साथ लिपट कर सो जाती है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है। प्रकाश तंग आ गया था अपनी जिंदगी से, एक तो पहले से, दूसरा भी वही एक और जिंदगी। प्रकाश को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कर। कभी सोच रहा था आत्महत्या कर ले, कभी सोच रहा था कहीं चला जाए, क्या करे। इन सब चीजों से वो परेशान हो गया था। और परेशान होकर वो एक दिन घर छोड़कर चला जाता है। घर भी छोड़ने का कुछ ऐसा तरीका होता है, घर छोड़कर जब जाता है तो निर्मला उसे जाने नहीं देती है, उसका एक भी कपड़ा उपड़ा नहीं ले जाने देती है। प्रकाश अंततः दुखित होकर अपना सारा कपड़ा उपड़ा छोड़ छाड़ कर यहीं पर ऐसे ही निकल जाता है। पॉकेट में 500-600 रुपया रहता है। रास्ते में जाते जाते उसी से सारा अपना सामान, जरूरत का सामान खरीद कर एक अनजाने शहर में निकल जाता है। अब किस्मत देखिए, उसे उस ओर लेकर जाती है, उस अनजाने शहर में जहां पर बीना अपने बच्चे के साथ पहले से रह रही होती। अब दोनों का किस्मत देखिए, वह एक होटल में ठहरी थी बीना, वहां पर अपने बच्चों के साथ, ये एक बाहर छोटी सी घर में रहता है, पैसा कम थे ना। वहीं पर मुलाकात होती है अपने बच्चे से, बच्चा पहचान लेता है पिता को और दोनों एक साथ आने जाने लगते हैं। माता को भी कोई इतना दिक्कत नहीं होता है। प्रकाश जो बच्चों को लेकर कभी कसिनों पर चला जाता था, जहाँ पर ताश के पत्ते वगैरह खेले जाते थे। वहाँ का एक हेड था जो शराब वराब देता था, उसका नाम था अब्दुल। वो अब्दुल से बताया था प्रकाश की मेरी अभी नई नई शादी हुई है, 1 वर्ष में नहीं बीता है, ऐसी ऐसी बात है। तो वो बच्चों को लेकर जाता है तो अब्दुल पूछता है कि ये किसका बच्चा है। प्रकाश कहता है कि यह मेरा बच्चा है। तो अब्दुल जोर जोर से हंसता है, तुम्हारा बच्चा, तुमने कभी शादी की है। तो ऐसे कुछ घटनाएं होती है। फिर बच्चों को भी गुस्सा आता है, बच्चों को बोलता है कि इसे भी शराब पिलाओ, साहब जिसको भी तुम लेकर आते हो उसको शराब पिलाते हो, बियर पिलाते हो, इसे भी बियर पिलाओ। वो पानी पीता है। अगले दिन से बच्चे वहां पर जाने नहीं जाता है, बोलता है नहीं वो अच्छा नहीं है, उनके पास हम नहीं जाएंगे।
उस समय उस दिन प्रकाश को भी गुस्सा आता है उस पर और वो चाहता है कि उसे भी एक तो हो सकते मार, लेकिन नहीं मार पाता है। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। फिर बीना वहां से अब छोड़ छाड़ कर जाना चाहती है, जाने लगती है, तो बच्चे से मुलाकात होता है। अंतिम बार बीना बच्चों को उसके नीचे तक छोड़ने जाती थी, लाने जाती थी, लेकिन उसके घर में नहीं जाती थी। प्रकाश बच्चा जो है अंतिम दिनों में जाने का समय हो गया था, रात्रि का समय था, उस बारिश हो रही थी, तो प्रकाश को लगा कि नहीं नहीं बारिश हो रही है तो वो नहीं जाए। लेकिन रात में ही मौसम बदलता है, बारिश बिल्कुल खुल जाती है और दिन बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अगले दिन जाने का प्रोग्राम बनता है, लेकिन बिना बच्चा जो है जिद करने लगता है प्रकाश की नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, पापा से भेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और नहीं जा पाता। जाता है लेकिन उस समय नहीं जा पाता, काफी लेट हो गया। तब पिता आते हैं, कहते हैं चलो घर, तो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा घर। क्यों? अरे भाई तो बात ऐसी है, मम्मी जाएगी तब जाएंगे। मम्मी नहीं जाती। वह जबरदस्ती कुछ ऐसा करता है कि मम्मी को वहीं जाना पड़ता है। प्रकाश भी कहता है कि आ जाइए आप भी। तब मम्मी जाती है वहां पर, कुछ देर बैठती है, बच्चे जाकर बालकनी में खड़ा होता है, थोड़ी सी आंखें मिलती है बीना और उसके। फिर वही बात है, बच्चा आता है, अपनी माँ के हाथ खींच के कहता है चलो चलते हैं घर, चलते हैं जल्दी चलो, लेट हो रहा है घर चलते हैं। फिर मैं बोलते हैं कि पिता से मिलने आए थे, पिता से तो मिले ही नहीं। पिता के गोद में जाता है और फिर कहता है कि चलो चलते हैं। ऐसे ही कुछ बातें होती हैं, बीना अपने बच्चों को लेकर चली जाती है और फिर वही एक बाहर आता है जाकर कसिनो में, तब आकर शराब पीता है इतना, 4-4 बोतल 5-5 पीकर। बारिश हो रही है बिल्कुल, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश खुले तो हम निकले, और ये बारिश में निकल जाता है, पागलों की तरह इधर उधर घूमता फिरता रहता है। तब तक निर्मला की चिट्ठी, निर्मला ने 4-5 चिट्ठियां लिख दी थी। निर्मला कहीं से जाकर उसके दोस्तों से, प्रकाश के दोस्तों से उसके पता ले आई थी और 4-5 चिट्ठियां लिख दी थी कि मेरे बच्चे मेरे भाई केस करने जा रहे हैं कि मेरे जीजा जो है लापता हो गए हैं। ऐसे करके धमकियां भी दी कि आ जाओ तुम। उस पत्र को देखता है, पढ़ता है, छोड़ देता है। उसी तरह पागलों की तरह घूमी रहती है। यही जो है कहानी खत्म। तो यही थी कहानी, एक और जिंदगी, मोहन राकेश की कहानी, बड़ी मधुर कहानी, मस्त कहानी और बिल्कुल हिला देने वाली कहानी। तो आशा करते हैं कि ये कहानी का जो सारांश है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कहानी पढ़ाने की जरूरत है, पूरी की पूरी कहानी पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमने लगभग इस 12-13 मिनट के अंदर पूरी की पूरी कहानी आपको बता डाली। एक बार कहानी अवश्य आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। PDF अवेलेबल होगा, इंटरनेट पर जाकर सर्च कीजिएगा। बुक भी आपको एक समानांतर कहानी में जरूर है, तो एक बार जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। और यदि पूरी की पूरी कहानी आप लोग चाहते हैं कि मेरी जुबानी सुने तो कमेंट भी कीजिएगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सारांश बताने के बाद नहीं लग रहा है कि कहानी पढ़ने की जरूरत है, आप लोगों की मर्जी, जैसा चाहे, ठीक है। तो धन्यवाद। ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टोरियों के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं आपका अपना दोस्त, टीचर, शिक्षक, भाई, जो भी समझिए, और ऐसे ही आप लोगों का हर क्षेत्र से मदद करता रहूंगा हमेशा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।